हेलो कैप्रिकॉन मकर राशि, कैसे हो आप लोग। चलिए मैं कैप्रिकॉन नवंबर मंथ की लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो कैप्रिकॉन, सबसे पहले मैंने आपके कार्ड्स ऑलरेडी शफल करके निकाल के रखे हुए हैं। ये आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज रहेंगी नवंबर के महीने की, और ये आपके पार्टनर के कार्ड्स हैं, उनकी फीलिंग्स एनर्जीज हैं। और ये आउटकम है कि ये नवंबर के मंथ में आपका रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा, क्या होने वाला है। एक चीज़ बताना चाहती हूँ, फीलिंग्स एनर्जीज इसलिए चेक करना ज़रूरी होता है क्योंकि जब हम फीलिंग्स आपकी और पार्टनर की चेक करते हैं तो आउटकम हम दोनों का इकट्ठा निकालते हैं, कंबाइन। तो हमें पता तभी चलता है कि आप दोनों में से कौन सा इंसान एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहा है, कौन सा इंसान आगे बढ़ रहा है, कौन पीछे हट रहा है, कौन ज़्यादा बात कर रहा है, कौन कम कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ से कंक्लूजन निकलता है। तो चलिए कैप्रिकॉन स्टार्ट करते हैं। कैप्रिकॉन देखिए, आप लोग को सबसे पहले आपके लिए कार्ड आए हैं ट्रांसफॉर्मेशन और दी वर्ल्ड के कार्ड है। देखिए ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं कि किसी तरीके की एंडिंग और बिगनिंग आप नवंबर की स्टार्टिंग में या फिर नवंबर में ही या मिड में या नवंबर में ही आप कोई चीज़ एंड करके एक नई बिगनिंग करना चाहते हो। किसी तरीके के चेंजेस लेके आना चाह रहे हो इस रिलेशनशिप को लेके, या फिर अपने अंदर ही किसी तरीके के आप बदलाव लाना चाहते हो, ये चीज़ें हैं। और किसी चीज़ को, किसी फेज़ को, एक फेज़ को ख़त्म करके, एक साइकिल जैसे होता है ना, एक साइकिल चलता रहता है रिलेशनशिप में, एक ही चीज़ चलती रहती, तो आप एक साइकिल को ख़त्म करके एक नया साइकिल स्टार्ट करना चाहते हो। मतलब एक फेज़ को ख़त्म करके एक नया फेज़ इस रिलेशनशिप में या फिर अपनी लाइफ में स्टार्ट करना चाहते हो। देखिए या तो आप लोग अपनी कैप्रिकॉन, ये आपकी एनर्जीज है, तो आप ऐसा महसूस कर रहे हो या तो आप इस रिलेशनशिप को किसी लेवल पे एंड करके, आपको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप को एंड करना चाहिए और आप अपनी लाइफ में एक नई बिगिनिंग करना चाहते हो, एक फेज़ नया स्टार्ट करना चाहते हो, कोई चीज़ एंड करना चाहते हो और कोई नई चीज़ शुरू करने के बारे में सोच रहे हो, बदलाव लेके आना चाहते हो। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि आप या तो फिर इस रिलेशनशिप में अगर कुछ इश्यूज या कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे तो आप अब पार्टनर के साथ वो सारी चीज़ें ख़त्म करके पार्टनर के साथ ही इस रिलेशनशिप में एक नई बिगनिंग ख़त्म करना चाहते हो, एक नया फेज़ शुरू करना चाहते हो। तो ये चीज़ें दोनों मैंने बताई हैं। जनरल रीडिंग है तो हर पाइसिस की सोच एक जैसी नहीं होएगी। कुछ लोग और अलग तरीके से सोच रहे हैं तो कुछ लोग अलग तरीके से, तो मैंने दोनों चीज़ें बताई हैं। कैप्रिकॉन, आप लोग अपनी ही सिचुएशन के हिसाब से ले लेना। और देखिए कैप्रिकॉन, ये तो मैंने बताया कि आपके ये दिल में ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं कि आप किसी चीज़ की एंडिंग और बिगनिंग करना चाहते हो, लेकिन ना शायद मुझे लग रहा है कि आप किसी चीज़ से या तो भागते हुए लग रहे हो, किसी चीज़ को अवॉइड करते हुए लग रहे हो। और ये अलग अलग कैप्रिकॉन्स की अलग अलग होगी, हर कैप्रिकॉन्स की सेम सिचुएशन नहीं होगी। बार बार बोल रही हूँ, जनरल रीडिंग है। तो कुछ कैप्रिकॉन्स, पहली चीज़ तो कुछ कैप्रिकॉन्स या तो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, किसी चीज़ से भाग रहे हैं, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेना चाहते हैं। और दूसरा ये है कि कुछ कैप्रिकॉन्स, अगर जिम्मेदारी वाली बात सही नहीं है तो फिर ये हो सकता है कैप्रिकॉन, आपको ऐसे फील हो सकता है भाई आपके साथ चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, आपको रिलेशनशिप में इग्नोरेंस मिलती है, जो आप पार्टनर से चाहते हो आपको वो चीज़ें पार्टनर से नहीं मिल रही हैं, रिलेशनशिप से नहीं मिल रही हैं, जो आप डिज़र्व करते हो, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो चीज़ें आपको नहीं मिल रही और आपको लग रहा है आपके साथ चीज़ें गलत हो रही हैं। अनफेयर एनर्जीज आप महसूस कर रहे हो। और एक किसी लेवल पे कुछ कैप्रिकॉन्स को फील हो सकता है अभी उनके साथ किसी लेवल की चीटिंग भी हो रही है, मतलब पार्टनर स्टैंड नहीं ले रहे हैं या कोई भी चीज़ हो सकती है। अलग अलग लेवल की देखिए हर एक इंसान की चीटिंग होती है, या आपने अपने पार्टनर को कुछ बोला, उन्होंने वो बात नहीं मानी, तो हो सकता है ये चीज़ें भी हो सकती हैं। तो मैंने दोनों चीज़ें बताई हैं, या तो जिम्मेदारियों से भाग रहे हो, कोई अगर फीलिंग्स इमोशंस है खुल के शेयर नहीं कर रहे हो, या कोई चीज़ों छुपा रहे हो पार्टनर से, या फिर आपको लग रहा है कि आपके साथ चीज़ें गलत हो रही हैं। और मिड में जाके देखिए कैप्रिकॉन, आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए मुझे लग रहे हो। सबसे ज़्यादा तो मुझे पहले तो ये चीज़ लग रही है कि आप अपने करियर पे, प्रोफेशनल लाइफ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो। और अगर आप स्टूडेंट भी हो, मतलब स्टडी कर रहे हो, तो आप अपनी स्टडीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो कैप्रिकॉन, पढ़ाई कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो। और जो लोग वर्किंग या जॉब या बिजनेस करते हो तो आप अपने काम को ठीक करते हुए लग रहे हो, उन उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो नवंबर के मिड में जाके। और छोटे छोटे डिटेल्स को चेक कर रहे हो, काफ़ी हार्ड वर्क करते हुए लग रहे हो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये कार्ड जो है ये करियर का कार्ड है। और रिलेशनशिप के लिए भी मुझे लग रहा है कि आप मेहनत करना चाहते हो, एफर्ट्स डालना चाहते हो, जो चीज़ें पीछे ख़राब हो गई थी तो आप उसको ठीक करना चाहते हो सकता है कि आप चीज़ों को ठीक करने के लिए एफर्ट्स कर भी रहे होगे कैप्रिकॉन। लेकिन आपकी सोच ऐसी रहती हुई लग रही है, क्योंकि हम फीलिंग्स देख रहे हैं, इसलिए मुझे लग रहा है कि आप चीज़ों को बेटर करने के ऊपर फोकस है, चीज़ों को ठीक करना चाहते हो। और डेडिकेशन है एक रिलेशनशिप को लेके, एक डिवोशन आती हुई लग रही है मिड में। और एंड में देखिए आपके कार्ड आ रहे हैं कैप्रिकॉन, पेज ऑफ कप्स के कार्ड और अलोननेस के कार्ड है।
ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं कि नवंबर के एंड में जाके ना कैप्रिकॉर्न आपको किसी तरीके का एक अकेलापन फ़ील हो रहा है। एक थोड़ी-सी किसी तरीके की सैटिस्फैक्शन या तो नहीं हो रही है। ये देखिए दिल में फीलिंग्स है, जो आपके मन में फीलिंग्स होती है ना, वो इसलिए आपकी होता है कई बारी। हम भले ही कई बार बात कर रहे होते हैं रिलेशनशिप में, पार्टनर से बात कर रहे होते हैं, लेकिन अंदर में एक उदासी भी होती है, एक अकेलापन भी होता है। उसके कई रीज़न हो सकते हैं, या तो हमें सैटिस्फैक्शन नहीं होती है पार्टनर से, रिलेशनशिप से, या हम जो चाहते हैं वो चीज़ें हमें नहीं मिलती, तो अभी हमें उतनी खुशी नहीं होती है। ये चीज़ें कुछ लोगों के लिए ऐसी हो सकती हैं। बट जो भी है, किसी भी चीज़ को लेके आप एक अकेलापन फ़ील कर सकते हो एंड में जाके, एक थोड़ा-सा या अकेलापन चाह रहे हो। कई बार होता है कि स्पेस चाहता है इंसान, हो मन मन करता है कि हमें किसी से बात नहीं करनी, या फिर किसी चीज़ की खोज होती है, जैसे आप किसी चीज़ को तलाश रहे हो, किसी चीज़ को खोज कर रहे हो, ये चीज़ें भी मुझे लग रही हैं। बट ज़्यादा मुझे लग रहा है कि नवंबर के एंड में आपको किसी तरीके का एक अकेलापन रहता हुआ लग रहा है, या आप खुद ही एक अकेलापन चाह रहे हो। और पेज ऑफ कप्स का कार्ड ये बोल रहा है, बट जो भी है, शायद आपको एक अकेलापन हो रहा है, मुझे लग रहा है इसके लिए, इसी के कारण आप किसी चीज़ को लेके इमोशनल हो रहे हो। कई बार होता है ना, जब हमें अकेलापन होता है, हमें याद आती है पार्टनर की, तो मे भी हो सकता है कुछ ऐसी एनर्जीज हों आपकी कि एक अकेलापन फील कर रहे हो, जिसके कारण आप ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, सेंसिटिव हो रहे हो पार्टनर को लेके। आपके मन में काफ़ी इमोशंस आते हुए लग रहे हैं, और आपको लग रहा है कि अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को एक्सप्रेस कर देना चाहिए, एक कॉल मैसेज कर लेना चाहिए, एक इनिशिएटिव ले लेना चाहिए। चाहे आपको लग रहा है कि छोटा-सा ही मैसेज किया जाए, तो वैसा-सा कुछ रहता हुआ लग रहा है कि आपका मन है कि छोटी-छोटी चीज़ें आप अपने पार्टनर को बोलना चाहते हो। अपने मन में जो है आपकी फीलिंग्स, इमोशंस, वो आपको फ़ील हो रही हैं कि एक्सप्रेस करना चाहते हो। आप अपना लव एक्सप्रेस करना चाहते हो, अपनी इमोशंस, फीलिंग्स शेयर करना चाहते हो। क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप अकेलापन फ़ील कर रहे हो, इसीलिए आप इमोशनल हो रहे हो, सेंसिटिव हो रहे हो, और कुछ इमैच्योर एनर्जीज़ भी थोड़ी-सी आपकी रहती हुई लग रही हैं। किसी की चीज़ के लिए थोड़ी जल्दबाज़ी भी आप करते हुए लग रहे हो। और आपके पार्टनर के लिए देखते हैं कैप्रिकॉर्न। आपके पार्टनर के लिए टेम्परेंस और अबंडेंस के कार्ड आए हैं स्टार्टिंग के लिए। देखिए, आपके पार्टनर जो हैं, टेम्परेंस और अबंडेंस के कार्ड्स ये बोलते हैं, कैप्रिकॉर्न किसी तरीके का एक बैलेंस बनाते हुए चल रहे हैं रिलेशनशिप को लेके, अपनी एनर्जीज़ को लेके। अगर पीछे उनकी एनर्जीज़ में कुछ इम्बैलेंस हो गई थी चीज़ें, मतलब होता है ना, एक चीज़ें होता है कि हम तरीक़ों से हैंडल करते हैं, बैलेंस बना लेते हैं। पीछे हो सकता है कि वो चीज़ों को बैलेंस नहीं बना रहे थे, और कुछ वो जल्दबाज़ी कर रहे थे किसी चीज़ को लेके। तो अब उनकी एनर्जीज़ में एक ठहराव आता हुआ लग रहा है, एक पीस ऑफ माइंड आपके पार्टनर मेंटेन करते हुए लग रहे हैं। आपके साथ किसी लेवल पे इस रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते भी हैं, यूनियन भी चेक करना चाहते हैं। देखिए, अगर रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज़ है तो वो ठीक करना चाहते हैं। अदरवाइज़ मुझे उनकी ही एनर्जीज़ में ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर कहीं न कहीं नवंबर की शुरुआत में अपने आप को एक शांति रखते हुए लग रही हैं, पीस ऑफ माइंड मेंटेन करते हुए लग रहे हैं, जल्दबाज़ी नहीं करना चाहते किसी भी चीज़ को लेके। और अगर कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, तो वो इस रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए अलग-अलग चीज़ें ट्राई करने के बारे में सोच रहे हैं या करना चाहते हैं, ऐसा-सा कुछ रहता हुआ लग रहा है। ठहराव आता हुआ लग रहा है उनकी एनर्जीज़ में, और आपकी तरफ से किसी तरीके का मुझे इंतज़ार भी करते हुए लग रहा है, ऐसा भी रहता हुआ लग रहा है। अबंडेंस का कार्ड यही बोलता है, देखिए, आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप के लिए एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाहते हुए लग रहे हैं, या फिर वैसे ही उनकी एक अबंडेंट एनर्जीज़ चल रही है, मतलब उनके मन में एक खुशी है, आपको लेके खुशी है, फीलिंग्स है, इमोशंस हैं। बट जो भी है, आपके साथ एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, एक सिक्योरिटी चाहते हैं इस रिलेशनशिप को लेके, और उसी से ही रिलेटेड वो कुछ चीज़ों को ठीक करने के ऊपर उनका फोकस रहता हुआ लग रहा है नवंबर की शुरुआत में। ऐसा नहीं है कि वो कर रहे हैं, लेकिन उनकी फीलिंग्स ऐसी रहती हुई लग रही हैं। वो किसी चीज़ को लेके जल्दबाज़ी नहीं कर रहे, और थोड़ा-सा वेट भी किसी तरीके का आपकी तरफ से मुझे रहता हुआ लग रहा है उनको। और देखिए, आपके पार्टनर के लिए कार्ड आए हैं मिड में जाके, नवंबर के मिड में, 4 ऑफ पेंटिकल्स और क्लिंगिंग टू द पास्ट के कार्ड है। देखिए, आपके पार्टनर ना नवंबर के मिड में जाके किसी पुरानी चीज़ों पे अटके हुए मुझे लगते हैं। देखिए, पुरानी चीज़ें ना, कैप्रिकॉर्न, अलग-अलग पार्टनर होते हैं सबके, और सबकी अलग-अलग पार्टनर्स की अलग-अलग सोच होती है, अलग-अलग नेचर होती है। तो मैं उस हिसाब से बता देती हूँ, या तो आपके पार्टनर का, पहली चीज़ तो पास्ट का कोई पुराना एक्सपीरियंस रहा है, या पास्ट का कोई रिलेशनशिप रहा था जिसके बारे में वो ज़्यादा सोच रहे हैं। थोड़ी-सी नेगेटिव थॉट उनकी रहती हुई लग रही है। और दूसरी चीज़ ये है कि भी आपके साथ जो पुराना टाइम स्पेंड हुआ, चाहे वो अच्छी चीज़ें रहीं या बुरी चीज़ें रहीं, कुछ भी चीज़ें हुई हैं पास्ट की, वो उनको याद कर रहे हैं, और उन्हीं में कहीं न कहीं अटके हुए लगते हैं।
तो मुझे ये लग रहा है कि नवंबर के मिड में जाके जो भी पुरानी चीज़ें ना आपके पार्टनर वो पुरानी चीज़ों को लेट गो भी करते हुए लग रही हैं। जो भी पुरानी चीज़ उनको बॉदर कर रही थी, परेशान कर रही थी, या पुराना कोई इंसान हो सकता है, या आपके साथ जो पल बिताए हैं, या उनका पास्ट का कोई एक्सपीरियंस रहा होगा, जो भी चीज़ें पुरानी थी, देखिए आप लोग अपने हिसाब से ले लेना। पर वो सारी उन चीज़ों को कहीं न कहीं लेट गो करते हुए लग रहे हैं, उन चीज़ों में से निकलते हुए लग रही हैं, जो पुरानी चीज़ें उनको परेशान कर रही थी। और किसी लेवल पे वो उनकी थिंकिंग ऐसी हो रही है कि भी अभी ज़्यादा अटैचमेंट वो नहीं रखना चाहती हैं, चाहे वो आपके साथ हो, इस रिलेशनशिप के साथ हो, या फिर पास्ट की कोई भी चीज़ है, उसके साथ किसी चीज़ को लेके वो एक अटैचमेंट रख रहे थे पहले। अब उनको लगता है भी अटैच्ड नहीं होना, उन चीज़ों को छोड़ते हुए लग रहे हैं या छोड़ना चाह रहे हैं, ऐसा सब फीलिंग्स हैं उनकी। और कुछ लोगों के लिए देखिए हो सकता है कि ये आप इस रिलेशनशिप को वो लेट गो करना चाह रहे हैं, आपको छोड़ना चाह रहे हैं देखिए। और या फिर हो सकता है कि कुछ पुरानी बातें हुई हैं इस रिलेशनशिप में, कुछ पुरानी चीज़ें ऐसी हुई हैं, उनको लग रहा है कि अब जो चीज़ को वो पकड़ के बैठ गए थे, वो उनको लग रहा है वो छोड़ना चाहते हैं या छोड़ रहे हैं, लेट गो कर रहे हैं। ये मैंने 3-4 चीज़ें बताई हैं, तो अपनी सिचुएशंस के हिसाब से ले लेना। और कैप्रिकॉन आपके पार्टनर का ना एंड में जाके टावर और हीलिंग के कार्ड आए हैं। देखिए ये दोनों कार्ड्स क्या बोल रहे हैं, आपके पार्टनर के कार्ड्स हैं कि आपके पार्टनर ना किसी तरीके की सफोकेशन हो रही है, किसी तरीके की परेशानी हो रही है। और देखिए वो कोई भी चीज़ हो सकती है, कि हो सकता है पुरानी पास्ट की कुछ चीज़ों ने उनको परेशान किया, जो पुरानी चीज़ें थी, क्योंकि हमने देखा यहाँ पे क्लिंगिंग टू द पास्ट का कार्ड था कि पुरानी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और उनको लेट गो करना चाह रहे हैं। ये हमने फीलिंग्स देखी हैं कि वो उनको छोड़ना चाह रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद उत किसी लेवल पे वो करना चाह रहे हैं लेट गो, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं एंड में भी जाके। क्योंकि टावर का कार्ड आया, तो टावर का कार्ड यही बोल रहा है कि उनको उनको किसी तरीके की किसी चीज़ की घुटन होती हुई लग रही है, किसी चीज़ की परेशानी होती हुई लग रही है कैप्रिकॉन आपके पार्टनर को। और कोई भी चीज़ देखिए, किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है, कोई गुस्सा है, कोई गिला शिकवा है, या उनके दिल और दिमाग में कुछ बातें ऐसी बैठ गई हैं जिसको लेके वो अंदर सप्रेस कर रहे हैं, आपको खुल के शेयर नहीं कर रहे हैं अपनी बातें। और शायद इसीलिए वो किसी चीज़ को अपने आप को हील करते हुए लग रहे हैं, जो चीज़ें उनको हर्ट कर रही हैं, जो चीज़ें उनको परेशान कर रही हैं, जैसे वो खुल के कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो उन चीज़ों को वो अपने आप को हर्ट हील भी करते हुए मुझे लग रहे हैं, कि जैसे होता है ना इंसान अपने आप को ठीक कर रहा हूँ उन सिचुएशंस में से, ऐसी सी कुछ एनर्जीज रहती हुई लग रही है। बट एंड में जाके वो कोई चीज़ खुल के नहीं कर पा रहे हैं। उनको किसी चीज़ की घुटन हो रही है, किसी चीज़ की सप्रेशन हो रही है, ये चीज़ें वो एंड एनर्जीज उनकी रहती हुई लग रही है कैप्रिकॉन। तो चलिए कैप्रिकॉन, अब हम देखते हैं ये रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा नवंबर के महीने में। देखिए सबसे पहले आपके कार्ड आए हैं जस्टिस और द सोर्स के कार्ड आया। सोर्स का कार्ड ये बोलता है कि आप लोग ना ये आप दोनों की फील आउटकम है कैप्रिकॉन, आपका भी है पार्टनर का भी है, तो आप दोनों की ही हैं। आप दोनों, या आप दोनों में से किसी एक इंसान को इस रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा एक जोश आता हुआ लग रहा है, एक्साइटमेंट लेवल काफ़ी हाई रहता हुआ लग रहा है। आप लोग एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते हो, और न्यू बिगनिंग भी किसी लेवल पे करना चाह रहे हो, ये आपके मन में फीलिंग्स, आप ऐसा करना चाह रहे हो। लेकिन उसी से रिलेटेड आप लोग बहुत ज़्यादा लॉजिकल थिंकिंग रखते हुए चल रहे हो। आप लोगों को लग रहा है भाई राइट एंड रॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को डील करना चाह रहे हो। और किसी लेवल पे आपको लग रहा है कि भी अगर चीज़ें किसी कुछ गलत हुई थी आपके साथ कैप्रिकॉन, या फिर आपके पार्टनर के साथ, अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है रिलेशनशिप को लेके, तो आपको लग रहा है कि भी अब जस्टिस करना है, अभी गलत नहीं होने देना, और इसीलिए कोई डिसीजन और कोई चॉइस लेनी है आपको या आपके पार्टनर को। और चीज़ों को आप बैलेंस करना चाहते हो, और आपको लग रहा है कि अभी दिल से नहीं काम लेना, दिमाग से ज़्यादा काम ले रहा है, और राइट एंड रॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ों को आप लोग ज़्यादा डील कर रहे हो, कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या प्रॉज है, क्या कॉन्स है। एक थोड़ा सा ना फीलिंग्स इमोशंस को एक साइड पे कर रहे हो, और माइंड से चलते हुए लग रहे हो आप नवंबर की शुरुआत में। और नवंबर के मिड में देखिए आप लोगों के कार्ड आए हैं लवर्स और 4 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड हैं। लवर्स का कार्ड यही बोल रहा है कि बहुत ज़्यादा लव फील कर रहे हो एक दूसरे को लेके, एक सोलमेट वाली फीलिंग आती हुई लग रही है, कोई डिसीजन और कोई चॉइस भी लेना है आपको। लेकिन मिड में जाके आप लोग भी सोचते हुए लग रहे हो, और किसी लेवल पे अपने आप को हील कर रहे हो, किसी चीज़ से ठीक करते हुए लग रहे हो, और थोड़ा सा चीज़ों को विड्रॉ करते हुए लग रहे हो। विड्रॉ का मतलब होता है कि खुल के आगे नहीं आ रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो, थोड़ा सा और समझना चाह रहे हो चीज़ों को। या फिर आपको लग रहा है कि पहले बहुत मेहनत की है, जो पास्ट का टाइम निकला पुराना, तो आपको लग रहा है कि अभी इतनी मेहनत नहीं करना चाहते हैं। कोई भी चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा चीज़ों को सोच समझ के ही आगे बढ़ना चाह रहे हो।
लेकिन एंड में जाके मुझे लग रहा है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान एक्शन इनिशिएटिव्स लेता हुआ लग रहा है। स्टार्टिंग में तो मुझे लग रहा है कि सोच समझ के बढ़ रहे हो, लॉजिकल थिंकिंग रहती हुई लग रही है। मिड में भी ये सोच विचार ही ज़्यादा चलता हुआ लग रहा है, और खुल के आगे नहीं बढ़ रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो। लेकिन नवंबर के मिड के बाद या आखिर में आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक इंसान, देखिए ये नवंबर में कभी भी हो सकता है वैसे तो, कोई एक इंसान चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेके आगे बढ़ता हुआ लग रहा है, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहा है। लेकिन आप दोनों में से कोई एक इंसान कैप्रिकॉन कंट्रोलिंग और डोमिनेटिंग भी हो रहा है, क्योंकि जस्टिस का कार्ड भी और एम्परर का कार्ड भी है। तो ये दोनों कार्ड बोल रहे हैं कि आप दोनों में से कोई एक इंसान चीज़ों को अपने हिसाब से डील करने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा सा कंट्रोलिंग हो रहा है, डोमिनेटिंग हो रहा है चीज़ों को लेके, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा है। और आप मतलब जैसे होते हैं ना, एक फीलिंग्स होती है, हम जब बात करते हैं कि लविंग और केयरिंग वाली एनर्जीज होती हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, माइंड से चल रहे हो थोड़ा सा, और मेच्योरिटी से एंड में जाके एक इंसान थोड़ा सा चीज़ों को मेच्योरिटी से भी डील करता हुआ लग रहा है, जो भी चीज़ें हैं। लेकिन एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो आगे, जो भी चीज़ें खराब हो गई थी उसको शायद ठीक करने के ऊपर फोकस है। आप दोनों में से किसी की भी एनर्जीज हो सकती हैं, देख लेना पाइसे, सॉरी कैप्रिकॉन, या आप एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो या आपके पार्टनर। लेकिन नवंबर में मुझे ऐसा लग रहा है बातचीत हो सकती है, और चीज़ों को सिंपल भी रखते हुए लग रहे हो, ज़्यादा उसमें मतलब एफर्ट्स नहीं डालना चाहते हो किसी लेवल पे। और क्योंकि इस उसका कारण ये है कि आपको लग रहा है कि चीज़ें ख़राब ना हो जाएं, तो सिंपल रख रहे हो, सादगी से चीज़ों को भी डील करते हुए लग रहे हो, और जैसे चीज़ें आ रही हैं उसको वैसे भी लेते हुए लग रहे हो, ये चीज़ें भी हैं। और ये आपकी रीडिंग थी स्टार्टिंग से लेके एंड तक। स्टार्टिंग में आप लोग लॉजिकल सोच रहे हो, मिड में भी आप कोई एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो, हालांकि लेना चाहते हो शुरुआत में, लेकिन माइंड से चल रहे हो। और आप लोगों को लग रहा है भी इमोशनल होकर नहीं डिसीजंस लेने, कोई डिसीजन कोई चॉइस आपको लेनी है, आपको लग रहा है इमोशनल होकर फैसला नहीं लेना, दिल से लेना, दिमाग से लेना फैसला। तो नवंबर के आखिर में जाके एक इंसान लीड लेके अपने हाथ में कंट्रोल लेके चीज़ों का आगे बढ़ता हुआ लग रहा है, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहा है। तो ये आपकी रीडिंग है। बाकी एक्शन इनिशिएटिव्स लेने के बाद आप लोगों का रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा उसमें अभी कुछ नहीं आ रहा, बातचीत हो रही है। बाकी फीलिंग्स एनर्जीज मैंने ऑलरेडी बताई हैं आप लोगों को। बाकी नवंबर के बाद दिसंबर की रीडिंग आ जाएगी, वो तभी पता चलेगा क्या हो रहा है। तो ये चीज़ें आपकी रहती हुई लग रही हैं, और बताना ये रीडिंग आपके साथ कितनी मैच हुई है कमेंट सेक्शन में मुझे। चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।